5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 का हफ्ता बुर्ज सरतान कैंसर के हामिल अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनात की तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई गहरा, जज्बाती और अमली तब्दीलियों का हामिल हफ्ता साबित होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते के दौरान सैयारों की चाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपके काम और आपके ताल्लुकात पर बराह रास्त असर अंदाज होगी। बुर्ज सरतान का हाकिम सैयारा चांद है, और चूंकि इस हफ्ते का आगाज ही चांद की आपके अपने बुर्ज में मौजूदगी से हो रहा है, लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए घर वापसी जैसा एहसास लेकर आएगा, जहां आप अपनी असल फितरत के साथ जड़ जाएंगे और कायनात आपको ये मौका फराहम करेगी कि आप बैरूनी दुनिया के शोर शराबे से किटकर अपनी अंदरूनी दुनिया पर तवज्जो मरकूज करें। ये 7 दिन आपके लिए एक ऐसा सफ़र साबित होंगे जो शदीद जज्बाती लहरों से शुरू है कर अमली मनसूबाबंदी और समाजी हम आनगी पर ख़त्म होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि आप उन तवानाइयों को समझें और हर दिन को सितारों की रहनुमाई के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। हफ्ते का आगाज़ यानी 5 जनवरी एक इंतहाई ताकतवर और हसास नोट पर हो रहा है, क्योंकि चांद आपके अपने बुर्ज सरतान में मौजूद है, जिसका सबसे पहला और बुनियादी असर यह होगा कि आपकी हिस्न लतीफ़ और जज्बात अपने उरूज पर होंगे और आप महसूस करेंगे कि आपका दिल दिमाग पर हावी हो रहा है। चांद का अपने घर में होना आपकी छठी हिस्स इंट्यूशन को गैर मामूली हद तक तेज कर देगा। आपको बना कहे दूसरों के दिल का हाल मालूम होने लगेगा और आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तवानाइयों को किसी सपनिज की तरह जज्ब करेंगे। ये वो वक्त है जब आपको अपनी ज़ात को तरजीह देनी होगी, क्योंकि आप फितरी तौर पर दूसरों का ख्याल रखने वाले लोग हैं और अक्सर अपनी ज़रूरियात को स्पुष्ट डाल देते हैं। लेकिन हफ्ते के ये इब्तिदाई अयाम कायनात की तरफ से एक वाज़े पैगाम हैं कि पहले अपनी देखभाल करें। ये वक्त खुद शनासी, तन्हाई और सुकून के लम्हात गुजारने के लिए बेहतरीन है। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से जज्बाती बोझ महसूस कर रहे थे, किसी बात ने आपको अंदर से परेशान कर रखा था, तो ये वक्त है कि इस बोझ को उतार फेंके और अपने जज्बाती जख्मों को भरने की कोशिश करें। इस दौरान आपका मूड तेज़ी से बदल सकता है, कभी आप बहुत खुश और कभी अचानक उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये एक कुदरती अमल है जिसका मकसद आपके अंदर दबे हुए जज्बात को बाहर निकालना है, ताकि आप हल्का फुल्का महसूस कर सके। आपको मशवरा दिया जाता है कि उन इब्तिदाई दिनों में ऐसे लोगों हालात से दूर रही जो आपकी ज़हनी सुकून को बर्बाद करते हैं, और इसके बजाय ऐसे काम करें जो आपकी रूह को सुकून बख्शते हैं, चाहे वो मुराकबा हो, कोई पसंदीदा किताब पढ़ना हो, सिर्फ अपने घर के आरामदेह माहौल में वक्त गुजारना हो, क्योंकि बुर्ज सरतान के लिए घर ही इसकी पनाहगाह होता है। और इस हफ्ते के आगाज़ में आपका घर आपके लिए तवानाई का सबसे बड़ा जरिया साबित होगा, और जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा और चांद बुर्ज सरतान से निकलकर बुर्ज असद लियो में दाखिल होगा, आपकी तवज्जो का मरकज़ जज्बात से हिटकर मादियत और मालियात की तरफ मबजूल हो जाएगा, क्योंकि बुर्ज असद आपके जायचे का दूसरा घर है जो कि दौलत, असासों और खुद की कदर से मंसूब है। चांद की ये नकल व हरकत आपके अंदर माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की शदीद ख्वाहिश बेदार करेगी, और आप संजीदगी से सोचेंगे कि किस तरह अपनी आमदनी में इजाफा किया जाए, अपने मुस्तकबिल को माली तौर पर महफूज बनाया जाए। बुर्ज असद की तवानाई कदरे शाहाना और नुमाइशी होती है, इसलिए इस बात का कवी इम्कान है कि आपका दिल चाहेगा कि आप अपने ऊपर अपने प्यारों पर पैसा खर्च करें, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदें जो पुरतयुश हों, जो आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सके। लेकिन सितारों की पेशगोई यहाँ आपको मोहतात रहने का मशवरा देती है। ये वक्त जज्बाती खरीदारी, इम्पल्स बाइंग का नहीं, बल्कि दानिशमंदाना माली मनसूबाबंदी का है। आपको चाहिए कि अपनी बचत और अखराजात का एक मवाजना करें और देखें कि कहाँ आप गैर ज़रूरी पैसा बहा रहे हैं। ये ट्रांजिट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी अक़दार के बारे में भी है, यानी आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी मेहनत का वो सिला नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं, तो ये वक्त है कि इस बारे में सोचा जाए और अपनी कदर व कीमत का तयन किया जाए। बुर्ज असद का असर आपको ये एतमाद देगा कि आप अपने माली फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाएं, और अगर कोई माली मसला माजी से चला आ रहा है तो इसे हल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। ये वक्त सरमायाकारी के मंसूबे बनाने के लिए साजगार है, बशर्ते कि वो मंसूबे हकीकत पसंदाना हों और महज जज्बात दिखावे की बुनियाद पर ना बनाए गए हों। इस हफ्ते का सबसे अहम तरीन और ताकतवर पहलू वो है जो आपके छठे घर यानी रोज़मर्रा के काम, सेहत, मुलाजमत और मामूलात के खाने में हो रहा है, जहाँ 4 अहम सैयारे सूरज, अतार्द, मरक्यारी, ज़ोहरा, वीनस और मरीख, मार्स सब के सब बुर्ज कौस, सेजिटेरियस में जमा हैं और एक ज़बरदस्त तवानाई पैदा कर रहे हैं। छठा घर बुर्ज सरतान के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये इस बात का तयन करता है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और आपकी सेहत कैसी है। और बुर्ज कौस की आग जैसी तवानाई जब इस घर में दाखिल होती है तो ये आपके लाइफ स्टाइल में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। सूरज की यहाँ मौजूदगी आपको काम की जगह पर तवानाई और हयात बख्शेगी। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर काम करने का जज्बा बढ़ गया है और आप अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में निभा सकते हैं। अतार्द की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि आपका जहन अपने काम के हवाले से बहुत तेज चलेगा। आप नए आइडियाज़ सोचेंगे, काम करने के नए और मुअस्सर तरीके तलाश करेंगे और अपने साथियों मुलाजमीन के साथ बातचीत में बेहतरी लाएंगे। ज़ोहरा, जो कि खूबसूरती और हम आनगी का सैयारा है, इस घर में होने की वजह से आपके काम के माहौल को खुशगवार बनाएगा।
शायद आप अपने दफ्तर आकाम की जगह को सजाने का सोचें दफ्तरी ताल्लुकात में मिठास पैदा हो, जिससे काम करना बोझ के बजाय एक खुशगवार तजर्बा बन जाएगा। ताहम मरीख की मौजूदगी एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये आपको काम निपटाने के लिए बेपना तवानाई और रफ्तार फराहम करेगा, जिससे आप पुराने रुके हुए काम भी मिनटों में कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मरीख गुस्से और जल्दबाजी का भी सैयारा है, इसलिए काम की जगह पर किसी के साथ बहस व तकरार तनाज़ा का खतरा भी मौजूद है। लिहाजा आपको अपनी तवानाई को तमीरी कामों में लगाना होगा और गैर ज़रूरी बहस से गुरेज करना होगा। सेहत के हवाले से ये सिटीलैम सैयारों का इज्तिमा एक सुनहरी मौका है। अगर आप तवील अरसे से सोच रहे थे कि वर्जिश शुरू करनी है, डाइट प्लान बनाना है, अपनी किसी बुरी आदत जैसे सिगरेट नोशी या गैर सेहत बख्श खाने को तर्क करना है, तो 5 से 11 जनवरी का हफ्ता इसके लिए बेहतरीन वक्त है, क्योंकि कायनात आपको वो कुव्वत इरादी फराहम कर रही है जिसकी आपको ज़रूरत है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर जिस्मानी तौर पर कुछ करने की तड़प है, इसलिए जिम जवाइन करना, योगा करना सिर्फ रोज़ाना वॉक करना आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर हैरत अंगेज़ असरात मुरत्तब करेगा। बुर्ज कौस की तवानाई मुहिम जोई पसंद है, इसलिए आप रिवायती वर्जिशों के बजाय कुछ नया और दिलचस्प ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी रूटीन में बोरियत खत्म हो जाएगी। ये हफ्ता आपके जिस्म को डिटॉक्स करने और सफाई करने के लिए भी बेहतरीन है, लिहाजा अपनी खुराक पर खुसूसी तवज्जो दे और कोशिश करे कि ताज़ा और कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दे, ताकि आपका मैदा और निज़ाम इंहिज़ाम, जो कि बुर्ज सरतान के लिए अक्सर हसास होता है, बेहतर तरीके से काम कर सके। जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा और चांद बुर्ज असद से निकलकर पहले बुर्ज सुम्बुला, वर्गो और फिर बुर्ज मीज़ान लीब्रा में दाखिल होगा, अब के हफ्ते की तवानाई एक बार फिर तब्दील होगी और अब इसका रुख मुवासलात और ताल्लुकात की तरफ हो। जब चांद बुर्ज सुम्बुला में जाएगा, जो कि आपका तीसरा घर है, तो आपकी सोच में एक खास किस्म की नफासत और बारीक बीनी आ जाएगी। ये वक्त है जब आप अपने ख्यालात को अल्फाज का रूप देने के लिए बेहतरीन पोजीशन में होंगे। अगर आपको कोई अहम ईमेल लिखनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, किसी से कोई पेचीदा बात करनी है, तो ये वक्त आइडियल है, क्योंकि आपका दिमाग मंतिकी बुनियादों पर काम करेगा और आप जज्बात को एक तरफ रखकर हकायक की रोशनी में फैसले कर सकेंगे। इस दौरान बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और छोटी मोटी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। चांद का बुर्ज सुम्बुला में होना आपको अमली मसाइल का हल तलाश करने में मदद देगा। आप चीज़ों की तह तक पहुंच सकेंगे और वो तफसीलात देख सकेंगे जो आमतौर पर नज़रअंदाज हो जाती हैं। आखिर में जब चांद हफ्ते के इख्तिताम पर बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा, तो ये आपके चौथे घर यानी घर और खान और हफ्ते का इख्तिताम एक बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून अंदाज में होगा। बुर्ज मीज़ान तवाज़ुन, इंसाफ और ताल्लुकात का सैयारा है, इसलिए हफ्ते के आखिरी दिन आपके लिए जज्बाती हम आनगी और समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का बाइस बनेंगे। अगर हफ्ते के शुरू में किसी किस्म की जज्बाती हलचल थी या काम की ज्यादती की वजह से आप अपने रिश्तों को वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो अब आप उन तमाम कमियों को पूरा कर सकेंगे। आपका दिल चाहेगा कि आप अपने जीवन साथी, वालिदैन बच्चों के साथ मियारी वक्त गुजारें, घर में कोई छोटी तकरीब रखे सिर्फ मिल बैठ कर बातें करें। ये वक्त रिश्तों में दरारें भरने और सुलह करने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आपका रवैया बहुत नरम और मुसालिहाना होगा और दूसरे लोग भी आपकी इस मुस्बत तब्दीली को महसूस करेंगे। ये हफ्ता आपकी जज्बाती शिफायाबी इमोशनल हीलिंग का हफ्ता है, जिसका आगाज़ खुद शनासी से हुआ। दरमियान में अपने अपनी सेहत और काम के मामूलात को दुरुस्त किया और अब इख्तिताम पर आप अपने प्यारों के साथ जड़कर इस साइकिल को मुकम्मल कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 का हफ्ता बुर्ज सरतान के लिए एक ऐसा पैकेज है जिसमें जिंदगी के हर अहम पहलू के लिए कोई ना कोई सबक और मौका मौजूद है। ये हफ्ता अब से तकाजा करता है कि आप तवाज़ुन पैदा करें अपनी ज़ात और दूसरों के दरमियान, अपने जज्बात और मंतिक के दरमियान और अपने काम और आराम के दरमियान। सितारों का इशारा वाज़ेह है कि अगर आपने इस हफ्ते नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, अपनी सेहत को तरजीह दी और अपने जज्बाती रद्द-ए-अमल पर काबू रखा, तो आप न सिर्फ अमली तौर पर तरक्की करेंगे, बल्कि रूहानी और ज़हनी तौर पर भी बहुत सुकून महसूस करेंगे। ये वक्त है पुराने गैर सेहत बख्श नमूनों को तोड़ने का और एक ऐसे नए और बेहतर तर्ज ज़िंदगी को अपनाने का जो आपको तवील मुद्दत तक फ़ायदा पहुंचाए। कायनात आपकी मदद के लिए तैयार है, बस आपको पहला कदम उठाना होगा और अपनी बेहतरी के लिए संजीदा होना होगा। याद रखें कि बुर्ज सरतान की सबसे बड़ी ताकत इसका जज्बाती गहराई और दूसरों का ख्याल रखना है, लेकिन इस हफ्ते आपको ये ताकत सबसे पहले अपने लिए इस्तेमाल करनी है, ताकि आप एक मजबूत और तवाना शख्सियत के तौर पर उभर सके।